आनंद हमेशा आज होता है और जिसे हम सुख दुख कहते हैं वो हमेशा भूत भविष्य की बातें होती हैं। वर्तमान का यह क्षण परम आनंद का द्वार है और वर्तमान के क्षण में भी वो जो हमारा तादात्म्य है, यदि वह तन और मन से बना है, अपने बाहरी रंग रूप आकृति से बना है, तो आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि वह रूप लगातार परिवर्तनशील है। भीतर जो चैतन्य है वह सच्चिद आनंद स्वरूप है। यदि उसके साथ हम आइडेंटिफाइड हुए, यह वास्तव में मेरा होना यह है, तो फिर वहां शांति है, आनंद है। तन मन में तो आनंद नहीं हो सकता। मन हमेशा भूत भविष्य में डोलता है। वह भूत भविष्य का ही नाम है, वो वर्तमान में कभी होता ही नहीं। और शरीर में भी आनंद नहीं हो सकता। इस छोटे से कारागृह में हम बंद हैं, संकीर्ण दायरे में। संकीर्णता में आनंद कैसे हो सकता है? विराट की आकांक्षा है। जब तक भीतर की उस विराटता का एहसास ना हो जाए जो हम सबके भीतर मौजूद है, उस दिव्यता की, भगवत्ता, उस अलौकिक गॉडलीनेस की अनुभूति ना हो जाए, तब तक आनंद कैसे हो सकता है? ऐसा समझें कि सागर है और उस पर अनंत लहरें हैं सतह पर। यदि हमने लहर के रूप से आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि यह मैं हूं, तब तो हम हमेशा चिंतित और परेशान और व्यथित रहेंगे, क्योंकि लहर तो अभी बनी थी, अभी मिटने लगी, गिरने लगी, समाप्त होने लगी। भयभीत रहेंगे, चिंतित रहेंगे और लहर तो मिट जाएगी। हम कितनी ही बचाने की कोशिश करें, नहीं बच सकते। काश हमें अपने भीतर के उस सागरी अनुभव का एहसास हो, जिसके लिए ओशो ने अपना नामकरण ओशो किया। उस विराट का एहसास हो, तब हमें पता चलता है कि जो मेरे भीतर है वही सब अन्य लहरों के भीतर है। ऊपर ऊपर से सब लहरें अलग हैं, उनके रूप, उनकी आकृतियां सब अलग हैं, रंग ढंग अलग हैं, सब कुछ अलग है। हमारे तन अलग हैं, हमारे मन अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं। 8 अरब आदमी, 8 अरब प्रकार के मन। कोई किसी से किसी बात पर सहमत नहीं हो सकता, और वे भी परिवर्तनशील। आज किसी बात पर सहमत हो भी गए, कल असहमत हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, हम जो समझते हैं प्रेम, मैत्री, करुणा, सेवा इत्यादि, वो हम समझते हैं कि बाहर से हम इन चीजों को ओढ़ लें। वो एक प्रकार का नाटक ही होगा, अभिनय ही होगा। वह ऑथेंटिक और सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर तो मैं जानता हूं अपने अहंकार को, जिसको मैं अपना होना समझता हूं। और जहां अहंकार है, वहां दूसरे के साथ दूसरापन है। याद रखना, मैं के साथ मैंपन यदि है, तो दूसरा दूसरा ही रहेगा। और दूसरे के साथ मित्रता कैसे हो सकती है? वहां तो प्रतियोगिता होगी, स्पर्धा होगी, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, संघर्ष होगा, शत्रुता ही अंततः होगी। हम जिन्हें मित्र कहते हैं वो भी इंटीमेट एनिमीज ही हैं, अंतरंग शत्रु हैं। कोई जरा दूर का है बड़ा शत्रु, कोई जरा निकट का है मगर है शत्रु। कोई कम शत्रु, कोई ज्यादा शत्रु, कोई शत्रुता की घोषणा कर चुका है, किसी ने अभी की नहीं है, लेकिन अंदर प्रोसेस चल रही है। आप याद कीजिए, आज जो भी आपके शत्रु हैं वे सब कभी पहले मित्र थे। इससे यह भी साबित हो जाता है कि आज हम जिन्हें मित्र कह रहे हैं, ये भी आगे के संभावित शत्रु हैं। अर्थात अहंकार के इस जगत में मित्रता हो ही नहीं सकती, कोई सद्भावना नहीं हो सकती। इसका तो बेस ही दुर्भावनापूर्ण है।
अहम भाव। तो ओशो जब कहते हैं मित्रता, करुणा, प्रेम, तो उनका अर्थ ये वाली करुणा, मैत्री, प्रेम नहीं हो सकता जैसा कि हम सामान्यतः समझते हैं। उनका अर्थ बहुत गहरा है। वे समझा रहे हैं हमें कि हम अपने भीतर जाएं, हम जिसको मैं अपना होना समझते हैं, उसकी खोज करें। और तब हम एक अद्भुत बात पाएंगे कि वह मैं, वह ईगो कहीं है ही नहीं। वो सिर्फ हमारा ख्याल था, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। लहर अगर भीतर अपनी खोज में जाएगी तो वह पाएगी सागर को अपनी गहराई में। गहराई में तो कहीं लहर नहीं मिलेगी, वो तो ऊपर की हिलती डुलती सतह थी हवा की संग। भीतर तो कोई लहर नहीं है। और तब हमें पता चलता है एक अनन्यता का, एक अद्वैत का। जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है, वहां कोई ईगो नहीं है, और इसलिए फिर दूसरा भी फिर दूसरा नहीं है। तब जो भावना बचती है भीतर, वह मैत्री भावना है। तो ओशो इसको फ्रेंडलीनेस कहते हैं, फ्रेंडशिप नहीं कहते। बड़ा गहरा शब्द है। भगवान बुद्ध ने भी मैत्री भाव का उपयोग किया है। मित्रता से बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात, जहां अहम भाव विसर्जित हो गया। तो इस बेसिक पॉइंट को स्मरण रखिएगा, तो ही हम मैत्री ध्यान में डूब पाएंगे। क्योंकि यहां पे सवाल यह नहीं कि हम दूसरे के साथ कैसा संबंध बनाएं। नैतिकता सिखाने वाले लोग हमें बाहर बाहर की बातें सिखाते हैं कि तुम ऊपर ऊपर से ऐसा करो, व्यवहार ऐसा करो, तुम्हारी वाणी ऐसी हो, तुम्हारे संबंध ऐसे हो, तुम्हारी कमिटमेंट ऐसे हो। नैतिकता और आध्यात्मिकता का भेद समझना। ठीक है, नैतिकता उपयोगी होगी समाज के काम की, लेकिन उसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ओशो जो हमें सिखा रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। ये हमें व्यवहारिकता नहीं सिखा रहे हैं कि कैसा बिहेवियर करो। नहीं, अपने भीतर जाओ, अपनी सत्ता को खोजो। तो जिसे तुम मैं समझ रहे हो, वह मैं, ईगो वाला मैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और मिलेगा। और वो जो मिलेगा वास्तविक सत्ता, उसमें मैं तू का कोई भेद ही नहीं है। वह अद्वैत की प्रतीति है, अनन्यता है, वहां अखंडता है, वहां बस एक ही है। और इसलिए एक कहना भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक कहने से तो ऐसा लगता है फिर दूसरा भी होगा। इसलिए अद्वैत, नॉन डुअलिटी, वह परम चैतन्य ही सब लहरों में लहरा रहा है। उस दिशा में जाना है।